पिछली वीडियो में राहुल ने दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में सीखा। अब इस वीडियो में राहुल इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेगा। राहुल अपने पिता की आयु और अपनी आयु को लेकर रैखिक समीकरण बनाना चाहता है। 2 वर्ष पहले उसके पिता की आयु राहुल से 6 गुना थी और 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राहुल से 3 गुना हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। माना कि राहुल की वर्तमान आयु है x तथा उसके पिता की वर्तमान आयु है y। यदि राहुल की वर्तमान आयु x है तो 2 वर्ष पहले राहुल की आयु क्या थी? 2 वर्ष पहले दोनों की आयु 2 वर्ष कम यानी 2 वर्ष पहले राहुल की आयु x घटा 2 थी और उसके पिता की आयु y घटा 2 थी। 2 वर्ष पहले पिता की आयु राहुल से 6 गुना थी। इसलिए राहुल की आयु को यदि 6 से गुना कर दिया जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी 6 कोष्ठक में x घटा 2 बराबर है y घटा 2। 6 कोष्ठक में x घटा 2 बराबर y घटा 2 को यदि आगे हल करें तो हमें मिलेगा। इस प्रकार हमें 2 चरों वाला रैखिक समीकरण 6x घटा y बराबर 10 मिलता है। साथ ही 4 वर्ष बाद उसके पिता की आयु राहुल से केवल 3 गुना रह जाएगी। इस स्थिति में राहुल की वर्तमान से 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी? बिल्कुल सही, 4 वर्ष बाद राहुल की आयु वर्तमान आयु से 4 वर्ष अधिक होगी, यानी x जमा 4 और पिता की आयु होगी y जमा 4। अब क्या आप इसकी मदद से 2 चरों वाली रैखिक समीकरण बना सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इसे बीजगणितीय रूप में कैसे लिखते हैं। कोष्ठक में x जमा 4 बराबर y जमा 4 यानी 3x जमा 12 बराबर y जमा 4। y को बाईं तरफ ले जाने पर यह हुआ 3x घटा y बराबर 4 घटा 12। 3x घटा y बराबर घटा 8। यह एक रैखिक समीकरण है। इस प्रकार हमें 2 चरों वाले 2 रैखिक समीकरणों के युग्म प्राप्त होता है। पहला 6x घटा y बराबर है 10 और दूसरा 3x घटा y बराबर है ऋणात्मक 8। अब यदि इस समीकरण युग्म की 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप से तुलना करें तो इनमें a1 6, b1 ऋणात्मक 1, c1 ऋणात्मक 10 तथा a2 3, b2 ऋणात्मक 1 व c2 8 है। इस वीडियो में हमने 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म पर आधारित उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय साधारणतः क्या गलतियां हो सकती हैं।